गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर क्लासेस पर मैं सुरेंद्र भाई आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स की क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के जितने भी एनडीए, एसएसआर, इनके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में से भी क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर भी आ जाता है। तो इसलिए जो है अपने को इसे बड़े ही बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। आज अपने इस क्लास के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक को आसान तरीके से हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिगोनोमेट्रिक जो है सबसे पहले जो होता है वो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है उसका बेस जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री हो गया, बी पे 90 डिग्री एंगल है, ये सी एंगल है, ये ए एंगल है। इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलो मैं इनकी साइड्स को कुछ नेम देता हूँ या उनको कुछ लेंथ देता हूँ। मैंने मान लो यहाँ 3, 4, 5 ले लिया, ठीक है। कुछ और भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 4, 5 क्यों लिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी है वो होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 3, मैं यहाँ लिख लेता हूं। बेस कितना है मेरे पास में? 4, और हाइट कितना है मेरे पास में? 5, ठीक है ना। सॉरी, हाइपोटेनस, नॉट हाइट, हाइपोटेनस स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ अपने इसको जब चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो व्हाट्स द सिचुएशन इज क्या है। मान लो आप चाहोगे सर हम यहाँ साइन सी निकालना चाहते हैं, या मान लो साइन ए निकालना चाहते हैं। चलो आपने ए ले लिया, ए निकालना चाहते हैं, है ना। ए निकालना चाहते हैं तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है। एंगल जो कैलकुलेट करना उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। आप जानते हो इसका फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है कि नहीं है। अब मान लो आप निकालना चाहते हो सर कोस ए निकालना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, कोस ए निकालिए। कोस ए निकालोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये 3। और अगर मैं मान लो यहाँ tan a निकालना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास आ गया 4/3, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं कि हमें तो c को एंगल लेना है, c से वैल्यू निकालनी है, c कैलकुलेट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। c कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया? हाइपोटेनस। कोस c निकालेंगे तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan c अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये कैलकुलेशन हमने की, आप भी जानते हो आपको आती है, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, लेकिन क्योंकि इससे हमें क्या समझ में आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। इनको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, बेस है 4, हाइपोटेनस है 5। अब देखिए जरा क्या स्थिति है भाई, यहाँ अपने कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अगर हम इन चीज़ों को आसान बना लें तो क्या कि अगर साइन 3/5 है तो कोस क्या होगा? 4/5। tan क्या होगा? 3/4। बहुत ही सिंपल है। यदि हमें ये कहा गया कि साइन 4/5 है तो कोस क्या होगा? 3/5। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना। और उस समय tan क्या होगा? 4/3। बहुत सिंपल है सिचुएशन। अगर हमें ये चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट हो जाती हैं तो फिर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? यहाँ से सीधा मान ज्ञात करेंगे। इस कारण से इन्हें अपने जो है वो ट्रिपलेट यानी 3 अवयवों से बना हुआ एक ऐसा आधार जो आपस में संबंध रखते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है ट्रिपलेट। ऐसे और भी बहुत है जिनको भी हम यहाँ कैलकुलेशन में लेंगे। तो पहले मैं कुछ ट्रिपलेट के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि उनको कैलकुलेशन में जब हम लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो क्या हो जाती है? आसान होती चली जाती हैं। देखिए, तो यहाँ मैं ट्रिपलेट ले रहा हूँ, ये 3, 4, 5 हो गया। 3, 4, 5 के बाद मेरे पास आया देखो 5, 12 और ये 13। उसके बाद मेरे पास आता है 7, 24 और 25। उसके बाद आता है 8, 15 और 17। उसके बाद आता है 9, 40 और 41। उसके बाद आता है 12, 35 और 37। उसके बाद ले लेते हैं 16, 63, 65। उसके बाद ले लेते हैं 33, 56, 65। ये तो मेरे वो स्पेसिफिक ट्रिपलेट हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है।
देखो जैसे अगर मान लो कोस 24/25 है तो साइन क्या हुआ 7/25, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन 9/41 है तो कोस क्या हुआ 40/41। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाता है सर कोसेक क्या होगा तो कोसेक क्या होगा 41/9, क्योंकि साइन क्या था 9/41 था। बात समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से हम यहां से कोई भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी अब आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहां से हम सीधे मानों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या हमारे सामने नहीं आती है। इसके अलावा हम यहाँ एक दो बातें और, जैसे मान लो 1, ये 2 और ये क्या हो गया √5, ठीक है ना। मान लो ये ले लिया √3, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं 1, 3 और ये √10, ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे ट्रिपलेट हैं। यहां से भी हमें कैलकुलेशन मिलती है। इनके आधार पे क्वेश्चन लेंगे अपने, कैसे क्या होता है, इसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए यहां एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखें हमने लिया साइन A + B, ठीक है, और साइन A + B हमने ले लिया यहां से देखो 7/24, ठीक है। और दूसरा ले लिया हमने साइन A - B। देखिए यहां से चीजों को समझने की जरूरत है, हम कौन सा ट्रिपलेट ले रहे हैं, हमें वहां से क्या मिलेगा, क्या फाइंड आउट करना है, इन चीजों को यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा, हम कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। हमने लिया साइन A + B, यहाँ हमने लिया साइन A - B, और साइन A - B जो है वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 12/37। ये यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में, चलो ठीक है जो भी है, बात समझ में आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जा रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कोस 2a। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कोस 2a ज्ञात करना है। इससे अभी A + B दे रखा है, A - B दे रखा है, 2a कैलकुलेट करना है। हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बड़ी समस्या होगी। तो बड़ी साधारण सी बात है, ज़्यादा अपने को जब चीज़ों को देखते हैं तो मुश्किलात जरूर समझ में आती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो मुश्किलें क्या होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी। देखो इस चीज़ को समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर हमें कोस 2a निकालना है तो हम ये बात कर सकते हैं कि इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया y, ठीक है। और अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो x + y को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिला, देखो a + b + a - b इक्वल टू क्या आ गया 2a, आ गया कि नहीं आएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल टू है, x + y के इक्वल टू है। किसके इक्वल टू है, x + y। समझ रहे हो। अब हमें क्या निकालना है, कोस निकालना है। तो कोस x + y को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कोस 2a को कर रहे हैं कि नहीं है। और कोस x + y का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ कोस x + y का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। ये हमारा कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y, फॉर्मूला तो आता ही है हमें, ठीक है ना। साइन A + B है, कोस A + B है, ये फॉर्मूला तो आता ही है ना अपने को। साइन A + - B को अगर हम लिखते हैं तो साइन A कोस B ± कोस A साइन B, और इसी तरह से कोस A ± B को लिखते हैं तो कोस A कोस B माइनस प्लस साइन A साइन B। ये फॉर्मूला तो हमें आता ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ इसका क्या यूज है, ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। हमने किसे x लिया है, किसे y लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ इसके आगे लिख रहा हूँ, साइन x क्या था, देखो अब x साइन x a + b था 7/24, ये लिया मैंने 7/24 मल्टीप्लाइड, ठीक है। चलो नीचे लिख लेते हैं इसे, ये 7/24 मल्टीप्लाई कोस y क्या है, ये साइन y है, समझ रहे हो। साइन y 12/37, देखो साइन y 12/37 तो कोस y कितना होगा 35/37। ये लो जी, ये 35/37। बात समझ में आ गई कि नहीं। आगे क्या है, साइन x, ये देखिए अब यहाँ पहले कोस x था हमारे पास, सॉरी यहाँ हमारे पास साइन x दिया हुआ है, ये कोस x है
तो यहाँ 7/24 है, तो ये cos x क्या हो गया हमारा, ओहो हो 7/25, तो ये हमारा cos x क्या हो गया 24/25। सॉरी भाई, ये 7/25 होगा क्योंकि साइन जो है वो क्या होता है, लंब बटे करण होता है, ठीक है ना। हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और ये इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या आया, साइन एक्स आपको दिया हुआ कितना है, देखिए 7/25, और साइन वाई भी आपको दे रखा है कितना, 12/37। ये वैल्यू हो गया। अब देखो यहां से 24 और 35 का मल्टीपल करेंगे तो 24 दिया 72, ठीक है ना, 72 और 12 84, 840, ठीक है, 12 7 84, और अपॉन में आपके पास ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना, ये वैल्यू है आपके पास 925। आप गुणा करके देख लें, 37 का 25 से, ठीक है ना, तो आपके पास कितना आएगा 925। अब इसमें से इसे लेस कर दिया, 840 में से 84 घटाएंगे, 40 गया और ऊपर आपका 44 गया, तो 756/925। ये वैल्यू आपका किसका आ गया, cos 2a का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, cos 2a, क्योंकि cos x + y किसके बराबर है, cos 2a के बराबर। बड़ा ही आसान तरीका हो गया। देखिए अगर हमारे सामने ये अवेलेबल है तो यहां से ये वैल्यूज निकालने के लिए हमें किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने यहां से सीधा मान उठाया और वैल्यूज निकाल करके क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, tan 2a पूछ लिया जाता है ना, तो अब आप देखिए आपके पास 756/925 है, जो कि इसमें से अवेलेबल नहीं है, तो इस वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन से वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें, अगर हमारे पास ये ट्रिपलेट जो अवेलेबल ट्रिपलेट है, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, tan a + b 1/2 tan a - b 1/3। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसे सोल्व करना है अपने को, तो वही सेम सिचुएशन निकालना क्या है, निकालना है आपको a। व्हाट इज a, क्या निकालना है, a निकालना है। अब a निकालने के लिए अपने को यहां से a एंगल चाहिए, क्लियर है, a एंगल चाहिए, तो वही सेम सिचुएशन, ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, है ना। और अब हमने इसे ऐड कर लिया, तो ये क्या हुआ, देखो a + b + a - b, देखिए ये क्या बन गया, 2a बन गया। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, ये tan a + b + a - b, और ये आपका ब्रैकेट, और ये इधर हो गया tan 2a। यानी अब आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, tan 2a। फॉर्मूला किधर लगाना है, इधर लगाना है, लगा दीजिए। फॉर्मूला तो आता ही है, tan a + b + tan a - b अपॉन 1 - tan a + b tan a - b। क्लियर, ये हो गया आपका tan 2a। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए वैल्यू tan a + b कितना है, 1/2, a - b कितना है, 1/3, 1 - 1/2 1/3 इक्वल टू क्या हो गया, tan 2a। कोई कंफ्यूजन? यहां आपके पास कितना रहा है, 5/6, यहां 6, 1 - 5/6, ये आ गया 1 बराबर किसके आ गया, tan 2a। क्लियर है। अब यहां से देखिए अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है a, tan 2a तो आ गया। अगर हमें a निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 2a = tan 1 कितना आ गया, π/4, a = कितना आ गया, π/8। लो जी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपने वैल्यू जो है वो यहां दी हुई थी, हमने उसी को यूज कर लिया, देखिए उसी को यूज कर लिया, यहां ट्रिपलेट का उपयोग हमने नहीं किया, ठीक है ना। देखिए आप, क्या हमने ट्रिपलेट का उपयोग किया है, बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन अब आपसे यहां पे ये भी तो पूछा जा सकता है, जी सर sin 2a ज्ञात कीजिए, सर cos 2a ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको ये ज्ञात करना है तो देखिए भी आपका tan 2a जो है वो क्या बता रहा है, tan 2a आपको क्या बता रहा है, 1 बता रहा है ना। इसकी हेल्प से हम sin 2a और cos 2a क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है।
भाई एंगल भी आ गया, अब तो आपने ए फाइंड आउट कर लिया, आप ए यहां रखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या है, प्राप्त हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें अपने को एक वैल्यू दे दी कोस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और ये वैल्यू दे दी आपको चार बटे पांच, ठीक है। दूसरा दे दिया कोस ऑफ थीटा माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू आपको दे दी 12/13। समझ गए? अब ये वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, हमसे पूछ लिया कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ज्ञात कीजिए। कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा को प्लस चाहिए, अल्फा यहाँ माइनस है, बीटा भी माइनस है। कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई? कैलकुलेट करने का तरीका हमारा सेम है। क्या हम इसे क्या ले लेंगे एक्स और इसे क्या ले लेंगे वाई, समझ गए? या फिर हम क्या ले लेंगे, इसे ले लेंगे एक्स और इसे क्या ले लेंगे वाई। क्यों ले लेंगे, कारण क्या? यहां कारण यह है कि अगर हम एक्स माइनस वाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थीटा माइनस बीटा, है ना, और माइनस और ये थीटा माइनस अल्फा। नो प्रॉब्लम। यहां से क्या बना देखो, थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा प्लस क्या बना अल्फा, कैंसिल, आपके पास क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब हम दोनों साइड क्या ले सकते हैं, कोस ले सकते हैं। तो हमारा कोस अल्फा माइनस बीटा जो कैलकुलेट करना था वो क्या हो गया, कोस एक्स माइनस क्या हो गया वाई। अब कोस एक्स माइनस वाई जो है वो किस रूप में हमारे पास में, इसे भी लिख लेते हैं, अपने नीचे लिख लेते हैं। कोस हमारे पास है एक्स जो है वो है थीटा माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस वाई जो है वो थीटा माइनस अल्फा। और अब हो गया कोस एक्स कोस वाई का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, देखिए कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थीटा माइनस बीटा कोस और कोस थीटा माइनस अल्फा, और ये आ गया प्लस, ये आ गया साइन थीटा माइनस बीटा और साइन थीटा माइनस अल्फा। अब वैल्यूज चाहिए आपको, और वैल्यूज के लिए हमारे क्या काम आता है, ट्रिपलेट काम आता है। देखो कोस के वैल्यूज तो आपको दे रखे हैं, है ना, ये 4/5 इंटू कोस थीटा माइनस बीटा कितना है 12/13 प्लस, अब क्या चाहिए साइन। जब कोस 4/5 है तो साइन कितना होगा 3/5, ये लो जी 3/5 गुना, जब कोस थीटा माइनस बीटा 12/13 है तो साइन क्या होगा 5/13, ये लो जी 5/13। क्लियर है? ये आपके पास कितना हो गया 12 चौके 48 प्लस ये कितना हो गया 5 3 15, और ये नीचे कितना आ गया 65, ये लो 63/65। किसका मान आ गया आपका, ये मान आ गया आपके पास में कोस अल्फा माइनस बीटा 63/65। अब अगर मान लीजिए आपको यहां से कुछ और कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, मान लो आपसे कहा जाता है tan अल्फा माइनस बीटा निकालो, ठीक है ना, मान लो sec अल्फा माइनस बीटा निकालो, तो ये क्वेश्चन यहां बड़ी आसानी से इसकी सहायता से सोल्व हो जाता है। हमें कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। भाई आपके पास कोस 63/65 आया है, कोस 63/65 देखिए, ये रहा 63, ये रहा 65, नो प्रॉब्लम। आपसे क्या पूछा, 10 पूछा, क्या होगा 16/13 63, तो क्या हो गया आपका 10, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 16/63। देखिए डायरेक्ट आ रहा है, कहीं आपको कोई कैलकुलेशन करना, गुणा करना, भाग करना, रूट निकालना, उस कैलकुलेशन से आप यहां बिल्कुल सीधे सीधे क्या हो गए, सेफ हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखिए sec अल्फा माइनस बीटा निकालना, आप जानते हो कोस जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/sec, और sec किसके बराबर होता है 1/cos। तो यहां से सीधा आ गया sec अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपके पास आ गया 65/63। ये देखिए, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हम इस तरह से इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
तो अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो ये आपके काम आएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोसेक अल्फा, है ना, कोसेक अल्फा ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने √10, और दूसरा ले लिया मैंने कोसेक बीटा, और ये ले लिया मैंने √5। कोसेक अल्फा, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ डबल एंगल का ही ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। अल्फा प्लस बीटा ले लिया मैंने, ये ले लिया √10, और ये ले लिया कोसेक अल्फा माइनस बीटा, ये ले लिया मैंने √5। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू अगर मेरे पास है और मुझसे ये पूछा गया है कि अब आप जो है वो एंगल निकालिए, कौन सा एंगल पूछा आपसे? आपसे पूछा है tan 2 बीटा, ये निकालिए। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से मैं इसको क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसे समझ के चलूंगा तो बड़ा ही आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या हुआ कि मुझे यहां जो सिचुएशन मिली वो क्या मिली, अगर मैं सिंगल अल्फा बीटा लूंगा तो भी मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मैं सिंगल अल्फा बीटा लेकर कैलकुलेट करता हूं। थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप के काफ़ी हो गए, थोड़ा इसे चेंज कर लेते हैं ना। देखो क्या चेंज करते हैं, मैंने इसे कोसेक अल्फा ले लिया √10, और इसे मैंने कोसेक बीटा ले लिया सिर्फ ही, है ना, और ये कितना हो गया √5। ये सीधा ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चेंजेस बढ़िया रहता है। अगर हम ये लेते हैं, अब हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? tan अल्फा प्लस बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर है? देखिए क्या है, यहां tan अल्फा निकालना है, दिए क्या रखा है, कोसेक दे रखा है, √10 कोसेक। देखिए कोसेक होता है ये अपॉन ये, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, √10/1 होता है ना। तो अब यहां से अगर मैं tan निकालता हूं, सीधा सीधा समझ में आता है, tan आ गया मेरा 1/3। ये देखिए, ठीक है, तो tan अल्फा मेरे पास कितना आ गया, 1/3 प्लस यहां से निकाला कोस बीटा, तो यहां मैं tan बीटा निकालूंगा। tan बीटा मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए यहां पे √5/1 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा 1/2। एकदम क्लियर। देखो कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं करना पड़ा किसी भी तरह का, और ये देखो 5/6 बराबर 1 किसका वैल्यू है, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। और अगर मुझे इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पूछ ले कि क्या होगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। ये लीजिए, ये इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हम ट्रिपलेट की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग जो है, चलो इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं ना। ये साफ कर दिया मैंने। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ को वायरल करना है, वीडियो को वायरल करो, जिससे कि आपके दोस्त भी समझ सकें, आप भी समझ सकें कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से कैलकुलेशन को इजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इफ सम ऑफ एंगल इज 45 डिग्री, सम ऑफ 2 एंगल, यहां 2 एंगल स्पेशली, यानी अगर आपको क्वेश्चन में a प्लस बी का सम कितना मिल जाए, 45 मिल जाए,
तो आप क्वेश्चन को किस तरह, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या चीज लेना पड़ेगा, a प्लस बी क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, क्या एक फॉर्मूला बनाते हैं, a प्लस बी 45 है ना, तो मैं 10a प्लस बी ले लेता हूं और इसका एक फॉर्मूला बनाता हूं, 10a प्लस 10b, और यह गया 1 माइनस ये 10a और ये 10b। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आपके पास इसका वैल्यू ऑलरेडी 45 है, आप जानते हो ये वैल्यू 45 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्रॉस मल्टीपल किया, यहां से एक और फॉर्मूला बना लिया, 10a प्लस बी 1 माइनस सॉरी 10a 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b। देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना, ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर 10a प्लस 10b आपसे पूछा जाता है और इन दोनों का सम अगर आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए जरा क्वेश्चन यहां देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने चीजों को समझ लिया तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए मैंने यहां ले लिया 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री 35 डिग्री, और मुझसे इसका पूछ लिया। अब देखो मुझे ना तो 35 का वैल्यू पता है ना 10 का वैल्यू पता है, अब मैं क्वेश्चन को करूंगा ऐसे क्वेश्चन में जब मुझे वैल्यूज पता नहीं है तो मैं कैसे करूं, उस जगह इस तरह के ट्रिक्स जो होते हैं, इस तरह का फॉर्मेट जो है वो हमारे काम आता है। देखो कैसे, ये 35 प्लस 10 कितना हो रहा है 45, तुरंत दिमाग में आएगा भाई दो कोणों का योग जो है, सम ऑफ टू एंगल जो है वो कितना हो रहा है 45 हो रहा है, और बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो इसकी जगह हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए तो 10a प्लस बी 45 हो रहा है, तो ये हो गया 1 है ना, 10a प्लस बी मैं लिख देता हूं, ये मैंने लिखा 10a प्लस बी है ना, और यहां लिख दिया 1 प्लस 10a 10b, और ये मेरे पास है 1 माइनस है, सॉरी माफी चाहूंगा, 10a और ये 10b, ये मेरे पास गिवन है और मुझे इसका आंसर चाहिए। देखिए ये 45 का 1 हो गया है ना, अब ये खुला इसमें, ये देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, बराबर में मेरे पास क्या आ गया 1, दैट इज योर आंसर। मतलब कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप देख लीजिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि मुझे वैल्यू पता तो नहीं थी, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लो मैंने लिया 10 25 10 20 प्लस 10 20, ठीक है, इक्वल टू आपको प्लस 10 25 20 इक्वल टू वैल्यू आपको बताना, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 20 प्लस 25 कितना आ रहा है 45, तो 45 होने से आपके पास ये क्या आ गया 1 माइनस 10 25 और 10 20, ये तो आपके पास इसका फॉर्मूला हो गया, और ये आपके पास कितना है 10 25 10 20, ठीक है, ये कैंसिल, आंसर क्या गया 1। एक एग्जांपल इसका और लेता हूं, मुझे दिया हुआ है 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री प्लस √3 10 40 डिग्री 10 20 डिग्री। अब क्या करें सर, यहां √3 दिया हुआ है, जब तक 1 था तब तक तो काम चल रहा था, अरे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, क्या ये 45 है, नहीं 45 तो नहीं, ये तो 60 हो गया, तो इसका मतलब 10 60 का वैल्यू क्या होता है भाई, 10 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है 1 माइनस √3 होता है, ठीक है ना, 40 डिग्री 10 20 डिग्री, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, ये आ गया √3, ये 10 40 डिग्री और ये 10 20 डिग्री। देखिए चीजें क्लियर हो रही हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए √3, ये माइनस में √3, ये 10 40 डिग्री, ये 10 20 डिग्री, और ये प्लस का √3, ये 10 40 डिग्री और ये 10 20 डिग्री।
ये हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया √3। यानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि इनका सम जो है एंगल का वो कितना हो रहा है, उसका tan में वैल्यू क्या है। अगर आपके पास यहां वो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये साइन जो है वो सेम है, प्लस के हैं, तो फिर आप समझ लीजिए वही आपका क्या है, आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सीधा आंसर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन मुझसे यूं पूछ लिया जाए तब क्या होगा, 10 70 डिग्री माइनस 10 25 डिग्री। मान लो ये मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सर अब तो प्लस नहीं है, अब क्या करेंगे, अरे भी प्लस नहीं है तो क्या है, माइनस है, तो अब की बार क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू क्या है 45, a माइनस बी इक्वल टू क्या है 45। अगर a माइनस बी 45 है, आंसर इज 1। क्वेश्चन क्लियर? कैसे सर, अभी बता देते हैं। देखें, 10a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारे पास 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीपल कर लिया, a माइनस बी 1 प्लस 10a 10b हो गया, और बराबर में आपके पास कितना आ रहा है 10a माइनस 10b। 10a माइनस 10b जहां भी है आपके पास, a में से b को लेस करने पर आपके पास अगर क्या आ रहा है 45 आ रहा है, समझ गए? तो फिर आपके पास इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, वैल्यूज रख लेते हैं अपने, क्या 1070 माइनस 1025 सॉरी माइनस 1070 1025 इक्वल टू क्या होगा, देखें क्या कैलकुलेशन होती है। इसके इक्वल टू हमने रख लिया 1070 माइनस 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1070 1025 माइनस 1070 1025। ठीक है, ये हो गया 1, ये 1 प्लस 1070 1025 माइनस 1070 1025, ये हो गया कैंसिल, आंसर इज 1। समझ गए होंगे आप। तो इस प्रकार से हम यहां ये कैलकुलेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 डिग्री अगर हमारा सम ऑफ एंगल होता है तो हम इस प्रकार से वैल्यूज जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इसे समझना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। हमें मिल गया 1055 माइनस 1025 माइनस 1/√3 1055 1025 इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए आप इन दोनों का अंतर कितना है 30, 1030 कितना आता है 1/√3, देन योर आंसर इज 1/√3। ये लीजिए सर कैसे हुआ, 10a माइनस बी से कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मेट है, a माइनस बी से कैलकुलेट करेंगे, यहां का डिफरेंस अगर यहां नेक्स्ट स्टेप में मल्टीपल में पड़ा हुआ है, यहां का वैल्यू सॉरी इन दोनों के डिफरेंस में 10 का वैल्यू जो है वो अगर यहां मल्टीपल में पड़ा हुआ है, दैट इज योर आंसर। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 45 तो लिया था ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए 45 के अकॉर्डिंग। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार चेंज करके अपने से पूछ लिया जाता है, तो अपने को इसे इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या है,
a प्लस बी इक्वल टू 45 की हम चर्चा कर रहे थे यहाँ, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये माइंड में रहना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं होता। देखो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू ये हुआ tan a प्लस ये हुआ tan b, ये 1 माइनस tan a और tan b। बिल्कुल हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 45 हो गया, सोचने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b हो गया। ठीक है, ट्रांसफर किया, 1 इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। क्या 1 प्लस tan डिग्री 1 प्लस tan 25 डिग्री 1 प्लस tan 20 डिग्री 1 प्लस tan 35 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? ये चीज हमसे पूछी है। अब भाई यहां अगर मान लो इस प्रकार का टर्म है तो ये टर्म यहां बने तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो सीधा अगर कैलकुलेशन से आंसर निकालते हैं तो उत्तर आता है 4। सर कैसे आया, है ना? देखिए कैसे आता है, इसी चीज को समझते हैं ताकि आपको फिर क्लियर करके बता सके, है ना? देखो यहां पे हमारे पास tan a प्लस tan b है, tan a tan b। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एक जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस tan a मिल गया, मिला, बाहर कुछ नहीं है, प्लस इसमें मैंने tan b कॉमन ले लिया तो यहां भी मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस tan a। अब जब बाहर कुछ नहीं है मैं 1 लगा लूं तो मुझे क्या मिला, 1 प्लस tan a तो कॉमन आ गया और ये पीछे बच गया 1 प्लस tan b। अरे भाई ये तो अपना फॉर्मेट तैयार है, यानी 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b अगर दो का पेयर हो और a और b जो है उन दोनों का सम कितना हो, 45 हो, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो देखो अब क्या हुआ, ये 10 है और ये कितना है 35, कितना हो गया 45, ये 25 है, ये कितना है 20, 45, 2 इसका 2 गुणा 2 बराबर 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अपने थोड़ा और भी कर सकते हैं, इस तरह से भी करने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमें थोड़ा चेंज होकर के मिल जाए बाय द वे, तो हम इसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। मान लो आपको मिल गया 1 प्लस tan 22 डिग्री 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट इज थीटा इज, थीटा क्या है ये बात हमसे पूछी जा सकती है। और अगर हमसे ये बात पूछी जाती है तो वो स्थिति हमारी क्या रहती है। देखो थीटा क्या है, अगर रहा है तो देखो आप जानते हो कि ये 2 केवल तभी होगा, कब होगा, ये 2 केवल तब होगा जब हमारे पास 22 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, यानी 22 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 होगा। अदरवाइज ये 2 नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 23 डिग्री। मतलब आप तपाक से आंसर दे सकते हो, आपको इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं तो आसानी से इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो 45 डिग्री अगर 2 एंगल का सम होता है तो उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा आप ऐड कीजिए, ठीक है ना, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। मैक्सिमम स्टूडेंट अगर इसमें ऐड रहेंगे तो उनको ट्रिगोनोमेट्री किस प्रकार से सॉल्व की जाती है इसका बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी सभी टॉपिक जो है वो इसी प्रकार से लगातार मिलते रहेंगे। अगला पॉइंट हम लेते हैं, वो लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर मान लो नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लें, यानी a प्लस बी इक्वल टू आपको क्या मिल जाए, 90 डिग्री। a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाए आपको, 90 डिग्री। अब जब a प्लस बी 90 डिग्री मिल जाए तो बड़ी आसान सी बात है। देखो एक सिंपल सी सिचुएशन आपको बता रहा हूं, आपके समझ में आ जानी चाहिए कि हमने
ए बराबर क्या ले लिया 90 माइनस बी। अब अगर मैं यहां लेना चाहूं साइन, तो साइन ए बराबर हो गया साइन 90 माइनस बी बराबर क्या हो गया कोस बी। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे क्या मिला, साइन ए की जगह मैं कोस बी यूज कर सकता हूं और कोस बी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, साइन ए। ठीक है, अगर मैं यहां ले लूं कोस ए, तो कोस ए की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, साइन बी, और साइन बी की जगह क्या यूज कर सकता हूं, कोस ए। समझ में आ रही है बात? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का बनता है, इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, हमने इसे क्यों समझा, ये बात है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां थीटा क्या है, सेम है। देख लीजिए आप, यहां थीटा क्या है, सेम है, दोनों कौन समान है। अगर मेरे पास में मैं यहां ए ले लेता हूं, है ना, ठीक है, और यहां भी क्या ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, ले सकता हूं मैं, नहीं ले सकता भाई, ले सकता हूं ना, क्योंकि थीटा समान है, इसका मान क्या होगा, एक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पता है कि साइन ए की जगह मैं क्या ले सकता हूं, कोस, तो भाई मैंने ले लिया कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है, समझ रहे हो, दो कोणों का सम 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, बल्कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं कोस स्क्वायर ए की जगह क्या ले लेता हूं, साइन स्क्वायर बी ले लेता हूं, क्यों ले सकता हूं मैं, कोस ए की जगह क्या ले सकता हूं, तो मैंने ये ले लिया साइन स्क्वायर बी, और इसके इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। कोई कंफ्यूजन? स्क्वायर टर्म में ये चीज अपने को नोट करने वाली है, देखो है ना, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट मिला उस चीज को नोट कर लेना चाहिए, ताकि हमें रिजल्ट जो है उसी को काम में लेना है, बाकी किसी चीज को हमें काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मिला हमें, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री बराबर। अभी 55 प्लस 35 क्या हो रहा है, 90। आंसर इज, क्योंकि दोनों साइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन मिला हमें, कोस स्क्वायर 67.5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू। अब देखो ये हाफ ऑफ एंगल के वैल्यू कौन निकाले, आते भी नहीं, याद नहीं रहते, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने से तो आ जाएंगे लेकिन याद नहीं रहते। लेकिन यहां देखो 67 प्लस 22 89, आधा आधा एक 90 हो गए, 90 इनका सम आ रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता। भाई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन नेवी के अंदर आया हुआ है, देखिए सिग्मा आर हम शुरू कर देते हैं 1 से, यहां आ जाता है आपके पास साइन स्क्वायर 10 डिग्री आर, और यहां वैल्यू ले लेते हैं अपने आर इक्वल टू 9। समझ रहे मेरी बात? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमें कहा जाता है इसका मान क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, सिग्मा खोलना अपने को आता है, सिग्मा खोल दिया अपन ने, आर की जगह 1 रखा, ये लो जी क्या हो गया, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, दोबारा लिखा साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और इसी प्रकार से क्या हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये इसी प्रकार से लास्ट क्या हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब पूछा इसका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा है ना। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में है तो आप देखिए 90 डिग्री का सम होना चाहिए ए और बी का। यहां आप जानते हो कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री भी आया ही होगा, 8 पे आया ही होगा, है ना। तो 10 प्लस 80 1, 20 प्लस 70 1, 30 प्लस 50 1। क्लियर है? पीछे क्या बचा, देखिए आप, पीछे इसमें क्या बचा, साइन स्क्वायर 40 बचा, 30 प्लस 60, सॉरी एक बार फिर से चेक करते हैं, 10 प्लस 80 1, 20 प्लस 70 1, 30 प्लस 60 1, और 40 प्लस 50 1, साइन स्क्वायर 90 1 इक्वल टू 5। कुछ नहीं करना,
देयर इज नो प्रॉब्लम, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो हमें मिला कोस स्क्वायर 5 डिग्री, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 15 डिग्री, और ये इसी प्रकार से कोस स्क्वायर 80 डिग्री, कोस स्क्वायर 85 डिग्री और कोस स्क्वायर 90 डिग्री। बताइए जी सम क्या है? हमसे सम पूछा जा रहा है। हम जानते हैं कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। सिंपल होता है कि नहीं होता? तो देखिए मेरे पास 5 to 85 है, टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 to 85 में मेरे पास 5 से 85 में डिवाइड करो कितने आते हैं? 17 आते हैं। और मैं 2 को शामिल करता हूं, ध्यान से समझना, तो 2 को शामिल करता हूं, 70 तो डिवाइड नहीं है किससे? 2 से। तो मैं इसमें 16 एलिमेंट ले लेता हूं, 8 एलिमेंट पहले के 8 एलिमेंट बाद के। समझ गए मेरी बात? कहां से स्टार्ट किया मैंने? 5 से स्टार्ट किया, 40 तक के एलिमेंट मैंने ले लिए। उधर 50 से स्टार्ट किया, 85 तक के एलिमेंट मैंने ले लिए। 50 शामिल होगा तो 85 तक मेरे पास कितने आ जाएंगे? 8 एलिमेंट। तो मेरे पास ये तो आ गया 8। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। अब है मेरे पास में दूसरा वैल्यू। दूसरा वैल्यू मेरे पास है कोस 45 बच गया। कौन सा बच गया? कोस 45 बच गया। कोस स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/2, और ये मेरे पास कोस स्क्वायर 90, इसका वैल्यू होता है 0। ये मेरे पास आंसर आ गया जी। समझ गया मेरी बात? इस प्रकार से अगर यही टर्म हमारे पास साइन स्क्वायर में होती तो यहां 90 की जगह 1 ऐड हो जाता, 9 होल 1/2 आ जाता हमारा आंसर। इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर हम इस प्रकार से भी अपना सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज की क्लास में देखते हैं इसके बाद आपको क्या कुछ समझ में आया। आगे की क्लास में बाकी की चीजें लेंगे अपने। एक वन टाइप का क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है ना? इसी में है a + b = 90, पूरक कोण के अंदर ही है। इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, और इसी का एग्जांपल है, सिंगल क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और ये आ गया साइन स्क्वायर 87 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और इसका सम बताना है। लीजिए जी, अब देखो ये यहां सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को करते समय एक बात को ध्यान रखना है कि दीज ऑल आर ओड नंबर। समझ रहे हो? तो ओड नंबर होने से आपके पास 1 to 90 टोटल नंबर है। 1 to 90 के अंदर आपके पास 45 इवन है, 45 क्या है? ओड है। अब यहां 90 नहीं है ना? इवन नंबर कोई भी नहीं है, तो आपने इवन तो लेस कर दिया। ओड सारे के सारे आपके पास क्या है? अवेलेबल है। ध्यान से समझ, आपके पास एलिमेंट कितने? 45। ओके, 45 में से आपके पास 44 एलिमेंट जो हैं वो तो 2 से डिवाइड होकर के आपको क्या दे देंगे? 22, क्योंकि दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। इस तरह से 189 से ऐड हुआ, 387 से ऐड हुआ, इस प्रकार से दो एलिमेंट जो है वो आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। समझ गए मेरी बात? जब ऐसा हुआ तो आपके पास कितना आ गया? 22 आ गया। और एक एलिमेंट जो बीच में बचा वो कौन सा है? वो बचा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि ये बीच में बच जाएगा। 43 तक के एलिमेंट जो है वो 47 के साथ क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास 45 बचा, तो 45 से वैल्यू कितनी आई? 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया? देखिए 45/2। इस तरह से हम अपने आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सीरीज इस प्रकार से चेंज होकर के आ जाती है तो भी हमें उसे समझना है और अपना आंसर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल लेंगे। साथ बने रहिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी कुछ अभी वैल्यू के ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी अभी हमारे पास 1-2 रूल और हैं। इस अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। थैंक यू।